नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रामनिवास मेहरा के साथ। साथियों, शाला दर्पण के विद्यालय लॉगिन से NMMS छात्रवृत्ति हेतु आवेदन प्रारंभ कर दिए गए हैं। तो साथियों, आज के वीडियो में मैं बताने वाला हूं आपको वह संपूर्ण प्रक्रिया कि आपको विद्यालय लॉगिन से कैसे इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना है और किस तरह आपको एप्लीकेशन फिलअप करनी है। तो साथियों, वीडियो को अंत तक देखिए और शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। देखते हैं संपूर्ण प्रक्रिया। जब आप आपके विद्यालय को लॉगिन करेंगे तो इस तरह का पृष्ठ आपके सामने दिखाई देगा। अब साथियों, यहाँ हमेशा की तरह हमें एक टैब उपलब्ध है ऊपरी ऊपर स्कीम की, तो इस वाली टैब पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं इस तरह हमारे सामने और अन्य ऑप्शन खुलते हैं। तो साथियों, हमें यहाँ अंत में देखना है NMMS, तो इस वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब इस तरह के और अन्य ऑप्शन हमारे सामने खुलेंगे साथियों, जहां हमें इस आवेदन को करने के लिए 3 प्रक्रियाओं से गुजरना है। सबसे पहली है अप्लाई फॉर NMMS, उसके बाद साथियों है अगला फील्ड NMMS एप्लीकेशन, उसके बाद साथियों है तीसरे नंबर का फाइनल सबमिशन। तो इन तीनों बिंदुओं पर हमें कार्य करना है और ये तीनों बिंदु मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले हमें क्लिक करना होगा अप्लाई फॉर NMMS वाले ऑप्शन पर। तो साथियों, मैं भी क्लिक करता हूँ और बताता हूँ आपको प्रक्रिया। आपको भी इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब साथियों, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करोगे आपके सामने सबसे पहले इंस्ट्रक्शन खुलेंगे। अभी आपको मैं यहाँ शो नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने उन इंस्ट्रक्शन को पहले ही पढ़ लिया है और अपनी सहमति दर्ज करवा दी, इसलिए मेरे सामने वो दोबारा नहीं आ रहे हैं। तो आपको सबसे पहले जब इंस्ट्रक्शन आपके सामने खुलेंगे तो उन इंस्ट्रक्शन को अच्छे से रीड कर लेना है। उसके बाद अंत में आपको एक चेक बॉक्स दिखाई देगा, उस पर टिक करने के बाद सेव कर देना है। तो आपके सामने अब इस तरह का पृष्ठ आ जाएगा। यहाँ साथियों, आपको देखना है आपके सामने सेशन पहले से ही सेलेक्ट आएगा, क्लास आपके सामने पहले से ही सेलेक्ट आएगी, सिर्फ आपको सेलेक्ट करना है सेक्शन। तो यहाँ आप जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने आपके विद्यालय में जितने भी सेक्शन चलते हैं उसकी सूची खुलकर आ जाएगी। फिलहाल मेरे विद्यालय में एक सेक्शन चलता है तो मैंने ए ही सेलेक्ट किया है। उसके बाद अंत में हमें ऑप्शन मिलता है यहाँ गो का, तो गो वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। अब इस तरह का पृष्ठ आपके सामने अगला खुलकर आ जाएगा, जहां साथियों आपको यहाँ मिलेगा बच्चे का SR नंबर, उसके बाद उसका नेम यहाँ आपको मिलेगा, उसके फादर और गार्जियन का नेम आपको यहाँ मिलेगा और यहाँ मिलेगा एक्शन। तो साथियों, आपको जिस भी बच्चे के आवेदन करना है स्कॉलरशिप के लिए उसके सामने यहाँ जो ये फिल एक्शन एप्लीकेशन का ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है। और जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने ऐसा आवेदन पत्र खुलेगा। राजस्थान सरकार स्कूल शिक्षा विभाग, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सत्र 2020-21 आवेदन। तो इस तरह का आवेदन आपके सामने खुलेगा। अब साथियों, आपको जाना है नीचे की ओर संपूर्ण डिटेल चेक करते हुए। यदि आप जो डिटेल ऊपर से चेक करते आए हैं उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है या गलती है तो उसके लिए आपको छात्र के फॉर्मेट 9 और फॉर्मेट 5 को अपडेट करना है इस आवेदन को करने से पहले साथियों। और यदि आपने जो ये फॉर्म आवेदन कर रहे हैं वो पूरी तरह से सही है तो अब आपको यहाँ देखना है एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, क्या विद्यार्थी ने कक्षा 7 का अध्ययन राजकीय विद्यालय में किया है। तो इसके लिए यदि उसने 7 में आपके विद्यालय में अध्ययनरत किया है वही बच्चा आपके लिए इस छात्रवृत्ति है तो आवेदन के लिए पात्र है। और यदि किया है तो आप यहाँ जो एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है यस का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। और जैसे हम यस पर क्लिक करेंगे शाला दर्पण प्रोसेस करेगी और इस तरह का पृष्ठ वापस हमारे सामने लेकर आ जाएगी। अब साथियों, हमें यहाँ देखना है विद्यार्थी कक्षा 7 विद्यालय का नाम आपको यहाँ दर्ज कर देना है कि वो आपके विद्यालय में पढ़ा है तो आपके ही विद्यालय का नाम दर्ज करना है। उसके बाद साथियों, यहाँ पर नीचे हमें दिया हुआ है विद्यार्थी कक्षा 7 रिजल्ट प्रतिशत में लिखना है। तो जैसा कि हम सबको विदित है कि पिछली बार कक्षा छात्र के बच्चों को क्रमोन्नत किया गया था, तो हमें यहाँ लिखना होगा
प्रमोट। और साथियों मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मेरे अनुसार तो प्रमोट लिखा आना चाहिए, पर यदि आपको फिर भी ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप आपके अधिकारी से संपर्क करें कि हमें इस जगह क्या लिखना है। उसके बाद साथियों हमें यहाँ देख लेना है बाकी डिटेल जो उसके पेरेंट्स की आ रही है वो सही है या नहीं, और फिर जाना है साथियों अंत में जहाँ हमें एक ऑप्शन मिलेगा अप्लाई का, तो इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर हमें क्लिक कर लेना है। चलिए साथियों मैं भी क्लिक करता हूँ इस ऑप्शन पर और बताता हूँ आपको आगे की प्रक्रिया। अब साथियों मैंने यहाँ जो ऊपर प्रमोटेड लिखा हुआ है तो उसके लिए साथियों मुझे यहाँ नीचे एक ऑप्शन मिल चुका है, प्लीज़ करेक्ट द फॉलोइंग इनवैलिड परसेंटेज। तो साथियों ऐसा हो सकता है कि आपको भी मिले, तो आपको आपके जो संस्था प्रधान है या आपके नियंत्रण अधिकारी है उनसे संपर्क करना है कि यहाँ आपको क्या लिखना है और क्या नहीं। फिलहाल मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताता हूँ साथियों। जैसे ही आप संपूर्ण डिटेल वहाँ सबमिट कर देंगे तो इस तरह का अगला पॉपअप आपको दिखाई देगा, सक्सेस स्टूडेंट NMMS एप्लीकेशन डिटेल एडेड सक्सेसफुली। तो अब साथियों आपको यहाँ स्कीम पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद साथियों फिर वापस यहाँ नीचे जब आप स्कीम पर क्लिक करोगे तो आपको एक ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा NMMS का, तो इस पर आपको फिर से क्लिक करना है। और जैसे ही हम इस पर फिर से क्लिक करेंगे आपके सामने और अन्य ऑप्शन खुलेंगे, जहां साथियों मैं आपको थोड़ा जूम करके बता रहा हूं। दूसरे नंबर का ऑप्शन है फील्ड NMMS एप्लीकेशन, तो इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। चलिए साथियों मैं भी क्लिक करता हूं और देखते हैं आगे की प्रक्रिया। अब जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे इस तरह का पृष्ठ हमारे सामने आ जाएगा। अब साथियों आपको यहाँ इस रो में जितने भी बच्चों को आपने वहाँ आवेदन किया है उसकी सूची आपको यहाँ दिखाई देगी। फिलहाल मैंने एक ही बच्चे के लिए आपको डेमो के तौर पर मैं ये वीडियो बता रहा हूँ, इसलिए मैंने एक ही बच्चे का आवेदन अभी यहाँ किया है। तो साथियों यहाँ हमें एक्शन को देखना है। सबसे पहले एक्शन में हमें कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हो रही है। सबसे पहला यहाँ ऑप्शन हमें मिलता है इधर राइट हैंड की तरफ व्यू का, तो इस व्यू वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। देखना है वापस जिस बच्चे का आपने आवेदन किया है वो सही है या नहीं। आप पूरी तरह से जब संतुष्ट हो जाएं कि यदि वो सही है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट सीधे सबमिट पर जा सकते हैं। पर यदि वो गलत हो, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि हो, तो आपको यहाँ एक डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है। आप इस डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और डिलीट करने के बाद वापस जो मैंने प्रक्रिया आपको आरंभ से बताई है उसे ही आपको फॉलो करना है। और यदि आप सभी चीज़ों से संतुष्ट हो जाए व्यू करने के बाद तो सीधे आप जाएं, यहाँ सबमिट का ऑप्शन आपको मिलेगा और इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। और इस पर क्लिक करने के बाद आपकी छात्रवृत्ति के लिए आवेदन हो जाएगा। अब बात करते हैं साथियों हम यहाँ जो ये तीसरा बिंदु हमें दिया गया है, मैंने जैसा कि आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बताया था। अब आपको वापस जो यहाँ आपको स्कीम दिखाई देता है उसी टैब पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने अन्य ऑप्शन खुलेंगे, उसमें साथियों ये ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ NMMS, तो इस पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे और अन्य ऑप्शन आपके सामने खुलकर आ जाएंगे, जिन्हें मैं जूम करके आपको बता देता हूँ साथियों। यह आपकी आखिरी और फाइनल सबमिशन की प्रक्रिया है। यहाँ आपको मिलता है NMMS फाइनल सबमिटेड एप्लीकेशन। तो साथियों आप जितने भी बच्चों का वहाँ जो दूसरे चरण में आपने काम किया है वहाँ सबमिट किया है, जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको जिन जिन बच्चों का फाइनल सबमिशन हुआ है उनकी सूची आपके सामने खुलकर आ जाएगी। और यहाँ साथियों आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो उम्मीद है साथियों इस वीडियो की सहायता से आप छात्रवृत्ति के लिए आसानी से आवेदन कर पाएंगे। साथियों में समय समय पर शाला दर्पण संबंधी, दीक्षा पर चल रहे हैं हमारे प्रशिक्षण संबंधी या शिक्षा विभाग से जुड़ी अन्य जानकारियों से संबंधित वीडियो आपकी सहायतार्थ पोस्ट करता रहता हूं। और साथियों तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको निश्चित ही एजुकेशन संबंधी न्यूज़ सबसे पहले मिलेगी। मिलते हैं इसी तरह के वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।